बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। शांत रहिए और मेरी बात सुनिए। माफ कीजिए, ये मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। आज की जो मेरी स्टोरी है उसका टाइटल कुछ ऐसा ही है और उसका जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो भी कुछ ऐसा ही है। चलिए मैं आपको आज की स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। आज से बहुत टाइम पहले एक किसान था, एक फार्मर था जो बहुत मेहनती था और उसे गैजेट्स का बहुत शौक था। वो जाकर अपनी मेहनत से कोई भी जब उसके पास पैसे बचते थे तो कुछ ना कुछ सामान अपने लिए खरीद के लेके आता था। एक बार उसने अपनी पूरी फसल काटने के बाद में मेहनत से अपने लिए एक घड़ी खरीदी थी। देखने में वो घड़ी बहुत ऑर्डिनरी लगती थी, लेकिन उसके लिए, उस किसान के लिए, उस फार्मर के लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। उसे वो घड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी। एक दिन जब वो कहीं अपने फील्ड्स में काम कर रहा था तो वो घड़ी कहीं गिर गई। घड़ी गिरने पर वो बहुत मायूस हो गया और पूरा दिन उसने अपना काम छोड़कर बस घड़ी देखने में, ढूंढने में लगा दिया। सुबह से उसने अपना हर एक कोना, अपने फील्ड्स का पूरा रास्ता, सब जगह उसने उस घड़ी को ढूंढा। जब वो एक फार्म के पास जहां पर वो काम कर रहा था वहां पर घड़ी ढूंढ रहा था तो कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। बच्चों ने उससे पूछा कि आपको कुछ ढूंढ रहे हैं कि आपका कुछ खो गया है? तो किसान कहता है कि हाँ, मेरी सबसे प्यारी घड़ी जो मुझे बहुत पसंद थी वो कहीं खो गई है। जो भी आप में से मेरी मदद करेगा और उसे ढूंढ के देगा, मैं उसे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। अब छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे और उन्हें लगा कि इनाम मिलेगा और सबके सब उस घड़ी को ढूंढने में लग गए। किसान खुद भी पूरी मेहनत के साथ उस घड़ी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसके लिए वो बहुत वैल्यूएबल थी। पूरा सुबह से लेकर दोपहर हो गई, शाम तक हो गई और धीरे धीरे जो बच्चे ढूंढ रहे थे, जो लोग ढूंढ रहे थे, उनकी संख्या कम होती गई, नंबर्स कम होता गया। एट लास्ट सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि शायद वो घड़ी कहीं और गिरी है और या किसी ने रख ली है, वो नहीं मिलेगी। किसान को भी ऐसे लगने लगा और वो अपना जो फील्ड के पास में शटर था उसे गिरा कर जाने लगा। इतने में एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और उसे बोलता है कि क्या मैं एक प्रयास या एक ट्राई और कर सकता हूँ आपकी घड़ी ढूंढने के लिए? क्योंकि किसान के लिए वो घड़ी बहुत वैल्यूएबल थी, वो वॉच बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। तो उसने कहा ठीक है, आप ट्राई कर। और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था उसे खोने का। वो बच्चा अंदर जाता है और 2 मिनट बाद हंसता हुआ वापस आता है, स्माइल के साथ वापस आता है और किसान देखता है कि उसके हाथ में उसकी वॉच थी। किसान सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि बेटा, ये तुम्हें कहां से मिली? सुबह भी तुम ढूंढ रहे थे और सुबह हम सब ढूंढ रहे थे, हमें से किसी को नहीं मिली। तो वो छोटा सा बच्चा उस किसान को बोलता है कि जब हम लोग सुबह ये घड़ी ढूंढ रहे थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर था, हर कहीं से आवाजें आ रही थी, हर कोई ढूंढने में चिल्ला रहा था, बात कर रहा था। इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह साइलेंस है। मैं अंदर गया और मैंने बैठकर सिर्फ घड़ी के उस पिन की आवाज सुनी जो टिक घड़ी करती है, उसकी आवाज। और इस साइलेंस में मुझे आवाज तुरंत सुनाई दी और आपकी घड़ी मिल गई। किसान को उस दिन घड़ी के साथ साथ एक मैसेज भी मिला। मैसेज ये मिला कि अगर आप जिंदगी में कभी परेशान हैं और कभी कुछ चीज ऐसी हो रही है अनसर्टेन आपकी लाइफ में जो कि आपकी पहुंच से बाहर है, तो बस शांत हो जाइए। शांत हो जाइए और एक इंटेंशन से सोचिए इसके बारे में, देखिए कुछ ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल कर आएगा। उस किसान ने उस बच्चे को उसका रिवॉर्ड दिया और उस वॉच के साथ साथ इस जिंदगी के बहुत बड़े लेसन को भी अपने साथ लेके गया। आई होप यू गाइज ऑल्सो हैविंग द सेम लेसन ऑफ योर लाइफ बाय दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस।